अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 16 से है। एक्सरसाइज 1.5 न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z ओवर z माइनस आयोटा शो दैट ओमेगा मॉडुलस इज इक्वल टू 1 where z is real। तो आपने ओमेगा मॉडुलस इक्वल टू 1 प्रूव करना है आपने। तो क्या करना है जी, पहले तो इसे सिंपलीफाई करेंगे। ओमेगा हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z ओवर z माइनस आयोटा। आपने इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है z प्लस आयोटा से, डिवाइड बाय z प्लस आयोटा। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देना है। तो w इज इक्वल टू z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे z आ जाएगा, और 1 को आयोटा से तो प्लस आयोटा आ जाएगा। आयोटा माइनस आयोटा z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा z स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर और z आ जाएगा, डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। w इज इक्वल टू z सिंप्लीफाई करेंगे तो z इनमें से इन दोनों में से आयोटा के जब कॉमन आएगा तो हमारे पास बच जाएगा प्लस आयोटा कॉमन इंटू 1 माइनस जी स्क्वायर, 1 माइनस जी स्क्वायर बचेगा, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस z। ठीक है, अब z और ये z ऐड होके 2z हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा आपके पास z स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया। तो w इज इक्वल टू z प्लस z 2z रियल पार्ट, और डिवाइडेड बाय ओवर z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर ओवर z स्क्वायर प्लस 1 आयोटा। ये हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया अलग अलग। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, z और w का w मॉडुलस फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा w मॉडुलस इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू x है, ये पूरी वैल्यू y है। ठीक है, तो इसको हमने पुट कर देना है। ये हो जाएगा 2z ओवर z स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 1 माइनस z स्क्वायर ओवर z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये आ जाना है स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा w मॉडुलस इज इक्वल टू 2z स्क्वायर 4z स्क्वायर, 4z स्क्वायर ओवर z स्क्वायर प्लस 1, z स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस z स्क्वायर का स्क्वायर ओपन करना है, तो फार्मूला लगेगा 1 स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर प्लस z की पावर 4 डिवाइडेड बाय, फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। ये देखिए z स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर अलग हो जाएगा और ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन हो जाएगा। अब दोनों के नीचे सेम वैल्यू है, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z स्क्वायर प्लस z4 और स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब z स्क्वायर z4 तरतीब दे लेते हैं, z4 4z स्क्वायर से 2z स्क्वायर माइनस होगा तो प्लस का 2z स्क्वायर बचेगा और प्लस 1 डिवाइड बाय
जी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब देखिए जी स्क्वायर यानी ये ए जी स्क्वायर का स्क्वायर है 4, तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो फार्मूला बना हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर पहले नीचे से मौजूद था, तो ये जब कटेंगे कैंसल आउट होंगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और ये क्या आ रहा था W मॉडुलस, W मॉडुलस के इक्वल ये 1 आ गया आंसर, और ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 16। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी, स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ z1 z2 आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, if z1 and z2 are different complex number with z2 modulus is equal to 1, then find the value of z2 minus z1 divided by 1 minus z1 bar z2 एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करना है जी, नंबर वन हमें क्या गिवन है, z2 mod इक्वल टू 1, तो ये हमें रिजल्ट गिवन है, तो पहले इसको लिखेंगे और इसमें 1 की जगह z2 mod पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास जो रिजल्ट है z2 माइनस z1 mod डिवाइडेड बाय 1 माइनस z1 बार और z2 मॉडुलस। अब नंबर 1 हम क्या करेंगे, z2 मॉड की जगह पे 1 की जगह पे z2 मॉड पुट कर देंगे z2 मॉड इक्वल टू 1 जो है, तो 1 की जगह z2 मॉड पुट कर देंगे यहां पे, तो इक्वल टू z2 माइनस z1 ओवर z2 मॉड माइनस z1 बार और z2 एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस। अब z2 मॉडुलस किसके इक्वल होता है, z2 मॉडुलस को हम लिख सकते हैं z2 बार मल्टीप्लाई z2, ये प्रॉपर्टी है, ये रिजल्ट है। z2 मॉड को मैं लिख सकता हूं z2 बार डॉट z2, ये रिजल्ट होता है, इसको यूज करेंगे हम, तो मैं यहां लिख सकता हूं z2 बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1 ओवर z2 बार मल्टीप्लाई z2 माइनस z1 बार और z2 मॉडुलस। अब यहां पे देखें z2 और z2 यहां भी है और यहां भी है, दोनों में सेम है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 माइनस z1 डिवाइड बाय, यहां से z2 कॉमन ले लेते हैं, z2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास z2 बार माइनस z1 मॉडुलस। अब मॉडुलस अलग अलग कर देते हैं, z1 बार है तो z2 माइनस z1 मॉडुलस है, तो ऊपर मॉडुलस अलग कर देते हैं, नीचे अलग कर देते हैं, z2 माइनस z1 मॉडुलस और मॉडुलस को ब्रेक आउट कर देते हैं, तो z2 मॉडुलस इनटू मॉडुलस ऑफ z2 बार माइनस z1 बार, ये आ गया हमारे पास।
अब Z2 बार किसके इक्वल है, वो गिवन Z2 बार 1 के इक्वल है, तो इसे हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 मॉडुलस ओवर Z2 मॉडुलस किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, तो 1 लिखें, और मॉडुलस Z2 बार माइनस Z1 बार को मैं लिख सकता हूं Z2 माइनस Z1 होल बार, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मॉडुलस पे। अब आपको यह भी पता है रिजल्ट है Z बार मॉडुलस लें या Z मॉडुलस लें, आंसर इक्वल आता है। ठीक है जी, तो आंसर इसका आता है इक्वल, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं Z1 माइनस Z2 माइनस Z1 बार मॉडुलस, इसको मैं मॉडुलस भी लिखूंगा तो इक्वल है। देखें Z1 के Z बार के जो मॉडुलस होता है Z बार का, वही Z का यानी कॉन्जुगेट का, कॉम्प्लेक्स नंबर का और कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होता है उसकी वैल्यू सेम आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इस पे मॉडुलस लगा दिया, जब मैंने इस पे मॉडुलस लगाया नीचे भी लिखेंगे तो Z2 माइनस Z1 वो पहले से Z बार मॉडुलस है, तो ये सेम वैल्यू कट जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, तो 1 आपका आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद करना है हमें क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो कि दोनों सेम है, तो उसकी देखते हैं स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर करना है हमने जी 18। क्वेश्चन नंबर 18 स्टेटमेंट है, और क्वेश्चन नंबर 18 एप्लीकेशन है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर की एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन जो है उसमें क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन है एन एसी सोर्स supply a voltage of V is equal to 120 into cos pi by 4 plus iota sin pi by 4 volts to a circuit with impedance Z is equal to 1 plus iota square root 3 over 2 ओम, जिसे हम फिजिक्स में रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। तो ये रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द करंट इन पोलर फॉर्म, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करंट इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमने करंट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो करंट फाइंड आउट करते हैं। देखें फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि फिजिक्स में आपने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ओहम लॉ जिसे कहते हैं आप। तो यहां पे V है और I हमने फाइंड करना है, और R की जगह इंपीडेंस जिसे कहते हैं उसको हमने Z के नाम से Z दिया हुआ है।
तो आपने पोलर फॉर्म में यहां से करंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो नंबर 1, पहले जो इंपीडेंस दिया हुआ है आपको Z, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले Z को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, Z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 जो दिया हुआ है, तो 2 इसके नीचे अलग डिवाइड करें और स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2 अलग डिवाइड करें। ठीक है जी। तो दो चीजें हमें चाहिए, एक तो हमें R चाहिए, दूसरा हमें थीटा चाहिए। तो R आपने फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होता है, Z मॉडुलस के इक्वल होता है, इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और R इज इक्वल टू Z मॉडुलस इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा जी R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4 स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 1, मॉडुलस आपका 1 आ गया। अब आपने निकालना है थीटा, आर्गुमेंट निकालना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। अब क्योंकि दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो थीटा ही फाइंड किया जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही वैल्यू लिखी जाएगी। तो लिखेंगे tan इनवर्स y की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 ओवर 1/2, 2 से 2 कैंसल, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3, कैलकुलेटर से आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। शिफ्ट tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 60 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री, जिसे हम कहते हैं इज इक्वल टू π/3। तो अब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपके पास पोलर फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी जी, यहां लिख लेते हैं जी, पोलर फॉर्म बन जाएगी Z इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो Z इज इक्वल टू R की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 इंटू cos थीटा आ गया है π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये Z जो है हमें जो इंपीडेंस है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, और जो वोल्टेज थे वो पोलर फॉर्म में गिवन थे। ठीक है। अब आप यहां पे देखें, आपने फार्मूला V इज इक्वल टू IR लिखा हुआ है, यहां से अगर हमने I फाइंड आउट करना हो तो V ओवर R आता है फिजिक्स के अंदर, तो ये जिसको R को हम इंपीडेंस कह रहे हैं। तो अब इंपीडेंस का फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा सॉरी करंट का, तो आप लिखेंगे I इज इक्वल टू V ओवर इंपीडेंस। I इज इक्वल टू V, वोल्टेज दिए हुए हैं जी 120 इंटू cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ये गिवन है, डिवाइडेड बाय इंपीडेंस को डिवाइड करोगे तो वो है cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो हमने रिजल्ट पढ़ा था कि एंगल में जाके θ1 माइनस θ2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 120 इंटू cos π/4 माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन π/4 माइनस π/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा 120 इंटू कॉस, ये डायरेक्ट लिख लें आप माइनस करके, तो क्या आंसर आता है उसको देख लेते हैं। माइनस करें कैलकुलेटर से निकाल लें तो ये आ जाएगा जी हमारे पास π/4 माइनस π/3। आप लिखेंगे शिफ्ट π/4
माइनस शिफ्ट पाई बाय 3 इक्वल टू माइनस पाई बाय 12, माइनस पाई बाय 12 ये आ जाएगा आपके पास कॉस माइनस पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 12। ठीक है जी। तो अब आ जाएगा I इज इक्वल टू 120 इंटू कॉस पाई बाय 12 का मतलब हो गया कॉस में माइनस हो जाता है खत्म, कॉस पाई बाय 12 होता है 15 डिग्री, पाई बाय 12 को डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, पाई बाय 12 को मल्टीप्लाई कर दें 180 ओवर पाई से पाई कट जाएगा, 12 1 12 और 12 5 60, 15 डिग्री, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, प्लस आयोटा सॉरी ये साइन में माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस आयोटा और साइन 15 डिग्री। कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, cos 15 और साइन 15 की वैल्यू फाइंड करें। ये आ जाएगा cos 15 डिग्री इज इक्वल टू 0. I is equal to 120 into 0.9659 माइनस आयोटा और साइन 15, ये आ गया 0.2588। अब 120 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। 120 को मल्टीप्लाई करना है, 120 मल्टीप्लाई 0.9659 तो ये बन गया हमारे पास आंसर 11, बल्कि आंसर उसने पॉइंट में लेके जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक हमारा आंसर है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट लिखना था आंसर, कैलकुलेट करंट इन पोलर फॉर्म, तो हमें ये जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम यहां तक, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये भी हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। ये लिखा रहने दें, यहां तक कर दें, ठीक है, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दें, तो ये हमारा आंसर है। पॉइंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है हमें, तो ये आंसर कंसीडर होगा। पोलर फॉर्म में ये आंसर आ गया आपके, पोलर फॉर्म में चाहिए था आंसर में बस। ठीक है जी, तो बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18। अब उसकी स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ के सुना देता हूं आपको, सारा कुछ वैसे ही है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसको 18 को रेस कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट में दिया हुआ है जी, 19 क्वेश्चन है, एन एसी सर्किट हैज एन इंपीडेंस ऑफ Z इज इक्वल टू, इंपीडेंस दिया हुआ है जी, Z इज इक्वल टू 3 - 6 आयोटा, ये Z इंपीडेंस दिया हुआ है। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। ओम एंड इट्स कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स ऑफ V, वोल्टेज भी दिया हुआ है जी आपको, वोल्टेज इज इक्वल टू 90 प्लस 30 आयोटा, ये आपको वोल्टेज दिए हुए हैं। कैलकुलेट द करंट इन बोथ रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म, हमने करंट फाइंड करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी, यानी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में भी, और पोलर फॉर्म में भी। तो ये फाइंड आउट करते हैं जी। अभी हमने ये लिखा था कि फार्मूला जो है इलेक्ट्रिक करंट का, I इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर इंपीडेंस। ये फार्मूला इसके अंदर पुट कर दें तो I इज इक्वल टू वोल्टेज है 90 प्लस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 6 आयोटा, तो I इज इक्वल टू, अब क्या करना, जस्ट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपने। तो
90 प्लस 30 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 6 आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 6 आयोटा, तो इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 9 3 जा 27, ठीक है जी। 90 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 60 0 9 6 आर 54 आयोटा। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 90 प्लस 90 आयोटा, ठीक है जी। और 30 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 600 6 3 180 आयोटा हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। तो I इज इक्वल टू 270, इनको ऐड करेंगे तो 540 प्लस 90 जब इसमें ऐड होगा तो 630 आ जाएगा आपके पास आंसर, प्लस 630 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा -180 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करने से I इज इक्वल टू, देखें 270 माइनस 180 कैलकुलेटर से 270 माइनस 180 निकाल दें जी। 270 माइनस 180 तो 90 आ गया आपके पास, ये आ गया जी 90 प्लस 360 आयोटा, सॉरी 630 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 और 9 45 I इज इक्वल टू अलग अलग डिवाइड कर दें 90 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 630 डिवाइड बाय 45 आयोटा। I इज इक्वल टू 90 पे 45 पे जब डिवाइड करेंगे आंसर 2 आ गया, प्लस 630 को 45 पे डिवाइड करना है तो आंसर चेक कर लें जी। 630 डिवाइड बाय 45 14, तो ये आंसर आ गया आपका 14 आयोटा। तो ये करंट की वैल्यू आ गई, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, तो आप लिख सकते हैं एम्पेयर। ये हमारे पास करंट आ गया, सॉरी करंट आ गया इन कार्टियन फॉर्म x प्लस एटा y की फॉर्म में, एक आंसर आ गया। अब वो कहता है इसको पोलर फॉर्म में भी आंसर दें, तो पोलर फॉर्म के लिए आपने क्या करना है, r निकालना है और थीटा निकालना है। तो जी क्या करना है, नंबर 1 हमने r निकालना है, किसके इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 प्लस 14 का स्क्वायर 196 स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 200 स्क्वायर रूट r, और r आ जाएगा हमारे पास 200 का स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर से, तो आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2 r आ गया आपके पास। अब आपको थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। जस्ट इसमें पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 14 ओवर 2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7। tan इनवर्स 7 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो कितनी आती है जी, शिफ्ट tan इनवर्स 7, शिफ्ट tan इनवर्स 7 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो आ जाएगी हमारे पास 81.86। थीटा इज इक्वल टू 81.86।
ये थीटा की वैल्यू आ गई डिग्री। जस्ट क्या करें, इसको उठाएं और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। इसकी पोलर फॉर्म अब क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ब्रैकेट। तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू आर, सॉरी आर की वैल्यू हमारे पास आई है 10 स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस 81.86 प्लस आयोटा साइन 81.86। तो ये पोलर फॉर्म में आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। 18 और 19 हमारे पास एप्लीकेशन है इन सर्किट, एसी सर्किट करंट के सूरत में वोल्टेज, जिसमें वोल्टेज दिए गए हैं और इंपीडेंस दिया गया है, रेजिस्टेंस से आप कहते हैं, तो आई आपने वहां से फाइंड आउट करना है। तो दो एप्लीकेशन थी इसकी ये। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो क्रिप्टोग्राफी के बारे में है, तो उसका लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसके 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे वो, और वो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए मैथ हाउस बाय डॉक्टर मुश्ताक अहमद। अल्लाह हाफिज।